हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब भाई। काइनेमेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस। एक्सप्रेशंस मींस इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड सिंपल कैलकुलस यूज करेंगे। सिंपल कैलकुलस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकती है, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या है ना, जेईई मेंस में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने को देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले की बात क्या है कि अपने को इक्वेशंस कब यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि इक्वेशन वाले सवाल कब यूज करने पड़ जाते हैं, क्यों यूज करने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए अपने पास अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो अपना, तो अपनी जो इक्वेशन है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड दो और हैं, तो वो सारी की सारी काम आएंगी नहीं, उनमें से कोई भी काम नहीं आएगी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। क्योंकि ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो बहुत सारे सवालों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो हम इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, कैसे सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी हम एक्सप्रेशन से ही करते हैं। ठीक है, तो अपन ना शुरू से सिंपल से शुरू करते हैं। लेट्स से अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू टी, वेयर x इज पोजीशन है भाई, एंड t इज टाइम। ठीक है, x इज पोजीशन, t इज टाइम फॉर सम बॉडी, किसी बॉडी के लिए कुछ ऐसा हो रहा है। इसका मोशन एनालाइज करो, बस एनालाइज द मोशन एनालाइज करना अपने को बस इसका। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि पोजीशन इज डायरेक्टली इज इक्वल टू टाइम। मतलब अगर मैं बोलूं t 0 अगर है तो x कितना है, 0 है। t 1 है तो x 1 है, t 2 है तो x 2 है। अब देखो, टाइम तो बढ़ता ही रहता है हमेशा, टाइम कभी रुकता तो है नहीं, टाइम रुक ही नहीं रहा तो टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, तो x भी क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। x क्या है, पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, पोजीशन और x कोऑर्डिनेट। तो टाइम के साथ साथ x कोऑर्डिनेट भी बढ़ता जा रहा है। टाइम रखो, x रखो, 0 0 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मोशन हो रहा होगा कि भाई टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन अगर बढ़ रही है या x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो बॉडी चल रही होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे कोई गाड़ी ले लो लेट्स से। ठीक है, उसके लिए यहाँ टाइम 0 है और वो x इक्वल टू 0 पे रखी है, मतलब यहाँ पे x 0 हमने अज्यूम कर लिया। जैसे ही टाइम 1 होगा तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। टाइम 2 होगा तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता रहेगा, सिंपल है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब मैं बोलूं कि इस पाथ में यहां से यहां तक एक बार स्पीड लिखो या वेलोसिटी लिखो, तो स्पीड क्या लिख सकते हैं अपन, या वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 1, टाइम कितना लिया 1। ठीक है, यहां से यहां अगर मैं पूछूं तो वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 1, टाइम कितना लिया 1। तो यहां भी वेलोसिटी 1 है, यहां भी वेलोसिटी 1 है। तो एक्सेलरेशन है क्या बॉडी के पास, मतलब गाड़ी ये डिस्प्लेसमेंट भी सेम टाइम में ट्रैवल करती है, ये भी सेम टाइम में, मतलब वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो देखो अपने पास क्या था, सिर्फ xt एक इक्वेशन थी, उससे हमने हर एक टाइम पर बॉडी की पोजीशन भी बता दी, एंड साथ में कुछ कुछ वेलोसिटी का भी अंदाजा हो गया, और साथ में एक्सेलरेशन का भी अंदाजा हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन अपने पास सिर्फ एक ही दी है, xt। हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन उससे कुछ कुछ अंदाजा लगा लिया। ठीक है, तो अब ऐसी चीजें होंगी अपने पास, एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसकी वजह से जो मोशन होगा वो अपने को एनालाइज करना होगा कि भाई मोशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है। सिंपल बात है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा हम काम करने वाले हैं अभी। तो देखो, अब इसमें अपने को कुछ चीजें यूज करनी है, वो मैं पहले ही लिख देता हूं। कुछ चीजें क्या क्या यूज करनी है, वो बहुत काम की है। कि भाई वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, xt की फॉर्म में। ठीक है, देखो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाई dt। अच्छा, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है,
किसी भी इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी है। अब किसी एक इंस्टेंट पे अगर किसी भी चीज को आप देखते हैं, है ना, एक इंस्टेंट पे मतलब आंखें बंद खोली देख लिया, खोली बंद करी देख लिया, ठीक है, मतलब एक फोटो खींच दिया। तो अगर मैं सिर्फ एक ही फोटो खींचता हूं गाड़ी का, ठीक है, तो अपने को क्या दिखेगा, एक तो उसका टाइम दिखेगा, फोटो में नीचे कई बार टाइम आ जाता है तो टाइम हम लगा के रखेंगे, साथ में उसकी पोजीशन पता लग जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स। तो किसी एक टाइम पर हम वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते हैं, बट हम मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फिर मतलब क्या बनता है, किस इंस्टेंट पे हम क्या करते हैं ना कि dt टाइम बाद फिर से t इज इक्वल टू टी प्लस dt टाइम पे, dt टाइम कितना है, लगभग 0 टाइम है। dt क्या है, एक इंटरवल है, dt क्या है, एक इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब एक स्पैन है ना टाइम का, इंटरवल है ऑफ टाइम, और जिसकी वैल्यू लगभग कितनी है, 0, बहुत ही छोटा टाइम है, बहुत ही छोटा टाइम है। ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, गाड़ी का पोजीशन लिख देंगे। गाड़ी का पोजीशन क्या आएगा, x प्लस डी एक्स ही आएगा, क्योंकि dt टाइम में बहुत कम ही डिस्प्लेसमेंट होनी है, dx ही होनी है। तो यहाँ पे v क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई dx, टाइम कितना लिया dt, बट ये टाइम लगभग 0 है ना। तो इस टाइम इंटरवल को, जब टाइम इंटरवल लगभग 0 हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लगभग एक इंस्टेंट बोल देते हैं, एक क्षण ही हुआ ये तो, है ना, एक क्षण हुआ। ठीक है, वैसे इंस्टेंट अगर बोलते हैं ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता अपने को कि एक ही टाइम हुआ वो तो, पर अगर कोई बोले क्षण, कुछ क्षण रुक जाइए, कुछ क्षण का मतलब इंटरवल ही होता है ना वैसे तो, ठीक है, बट कितना इंटरवल, बहुत ही छोटा इंटरवल, ठीक है, इंस्टेंट ही है ये, ठीक है, और इसको हम दूसरा क्षण भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि कभी भी अपने पास dx और dt की वैल्यू अलग अलग होती नहीं है, अपने पास कभी भी नहीं होती है dx और dt की वैल्यू अलग अलग। क्यों भाई, क्योंकि dx भी लगभग 0 है, dt भी लगभग 0 है। ठीक है, तो अगर अपने को v इंस्टेंटेनियस निकालना है तो dx बाई dt एक कंबाइंड टर्म आएगी, कंबाइंड टर्म आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है d ऑफ x बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भाई, तो कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो dx बाई dt लिखेंगे। ठीक है, dx बाई dt का फिजिकल मतलब क्या है, टाइम लगभग 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी लगभग 0 है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो, छोटा सा ही टाइम है, बट कभी भी अपने पास dx और dt की वैल्यू अलग अलग नहीं मिलती, क्योंकि dx बहुत छोटा होता है, dt बहुत छोटा होता है, तो वैल्यू गिवन होती नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये टर्म जो है वो कंबाइंडली ही निकलेगी अपने पास, dx बाई dt कंबाइंडली ही आएगी। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो ये बन गया अपना वेलोसिटी। ठीक है, तो कई सवालों में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछते हैं, तो dx बाई dt डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगली जो एक्सप्रेशन है अपने पास वो होती है एक्सेलरेशन वाली। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन भी कैसा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखने के लिए क्या करते हैं हम, t टाइम पर गाड़ी की वेलोसिटी लिखते हैं, t इक्वल टू टी पर। ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि dt टाइम बाद, मतलब t इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, है ना, थोड़ा सा बढ़ा दिया ना dt टाइम, इसकी वेलोसिटी फिर से मेजर करते हैं, ये मिलती है v प्लस डी वी। ठीक है, मतलब क्योंकि वेलोसिटी में चेंज भी बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, dv पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट हम जनरली क्या लिखते हैं ना, dt टाइम बाद v प्लस डी वी ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बोले एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, फिर से dv एंड dt की अलग अलग वैल्यू आएंगी नहीं, तो ये क्या है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई dt, एक ये इक्वेशन यूज होनी है, एक ये इक्वेशन यूज होनी है, एक तीसरी और मेन इक्वेशन अपने पास थी। एक्सेलरेशन की एक और इक्वेशन भी थी अपने पास, वो क्या थी वो लिखते हैं एक बार, देखो भाई, वो है अपने पास a इज इक्वल टू dv बाई dt, ऐसे लिखो एक बार। ठीक है, इसको क्या करो, dx से डिवाइड, dx से ही मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड कर दो, dx से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे dx बाई dt दिख रहा है अपने को, dx बाई dt मतलब ये लिखा तो वेलोसिटी, सो dx बाई dt को लिख दिया वेलोसिटी, ऊपर क्या बचा dv, नीचे क्या बचा dx। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की फिर से एक अपने पास टर्म आ गई है v इंटू डी वी बाई डी एक्स।
v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा ये एक्सेलरेशन भी कैसा है, ये भी इंस्टेंटेनियस ही है, ठीक है। देखो जिसमें भी डी डी एक्स डी टी डी वी डी टी एस आ जाए वो बहुत छोटा इंस्टेंट है, तो उसको इंस्टेंटेनियस ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है किसी भी टाइम पर v वेलोसिटी, ठीक है। एंड डी वी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। ये बात क्लियर हो गई आई थिंक, ठीक है। तो अपनी जो अभी इक्वेशंस वाले जो भी सवाल होने हैं उनमें बेसिकली ये 3 इक्वेशंस ही यूज होनी है, ठीक बात है, ठीक है। जस्ट नोट, आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे पहला और सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन, अपने को एक एक्स टी एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 3, मीन्स क्या है, ये टाइम एंड एक्स कोऑर्डिनेट का रिलेशन है। तो जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे एक्स कोऑर्डिनेट भी अपना चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब तो अपने को बताना क्या है, पहली बात तो पोजीशन बतानी है t0 t2, साथ में v इंस्टेंटेनियस बताना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है इन्हीं 2 टाइम पे, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस बताना है इन्हीं 2 टाइम पे, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, कभी भी इंस्टेंटेनियस बात पूछेंगे ना तो वो कोई टाइम बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से चंडीगढ़ गया, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं यहाँ से एग्जैक्ट आधा घंटा बाद कितनी स्पीड थी, है ना। तो जैसे 12 बजे चले तो 12:30 बजे जो मीटर में स्पीड थी वो बतानी है, एग्जैक्ट 12:30 बजे बतानी है, तो वो क्या हुई, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लिखा है t0 पर वेलोसिटी बताओ, तो इसका मतलब एक इंस्टेंट पे है वो, ठीक है। t0 एक टाइम दे दिया, t2 भी एक टाइम दे दिया, सेम ही एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बार बार जरूरी नहीं है कि वो लिखे यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस है, सिंपल v भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, पहले अपने को ना पोजीशन बतानी है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है, इक्वेशन इन x एंड t है। मतलब इसमें अगर टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो आउटपुट क्या दिखेगा, x दिखेगा। टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ x आता रहेगा, और x ही क्या है, पोजीशन है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो x अपना बनेगा 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3, क्या आ गया, -3। तो t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन कितनी है, -3। सिंपल, बहुत सिंपल है, xt दे रखी है, पोजीशन ही पूछ रखी है। दूसरी बात इसमें क्या करा है, t इज इक्वल टू 2 पर बताओ पोजीशन, t इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो x क्या बनेगा, 2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है। तो 4 माइनस 4 माइनस 3, ये भी -3 आ गया, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 पर भी पोजीशन क्या है, -3 है। तो इसका मतलब क्या बॉडी चल ही नहीं रही है, क्या बॉडी चल नहीं रही है। इट माइट बी पॉसिबल कि ना चल रही हो, क्योंकि 2 टाइम पे सेम पोजीशन है, बट 2 टाइम पे सेम पोजीशन हम पहले भी देख चुके हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत बार होती है, बहुत बार होती है ना। मतलब 2 टाइम पर सेम पोजीशन, ठीक है। जैसे किसी बॉल को ऊपर फेंका, इसी पाथ पे वापस आती है। तो कोई बोले कि भाई t इज इक्वल टू 1 पर यहां से जा रही थी, t इज इक्वल टू 3 पर वापस आ रही है, तो 2 टाइम पर सेम जगह हो सकती है कोई बॉल, अगर ऐसा मोशन हो तो, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो इससे ये अंदाजा नहीं लगाना है कि बॉडी नहीं चल रही है। t इक्वल टू 1 पुट करके देख लो एक बार, t इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो x कितना बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 -5 प्लस 1 -4। तो t इक्वल टू 1 पर पोजीशन अलग है ना, 0 2 पर सेम है, 1 पर अलग है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। ये 0, ये 2 एंड 1 पे बीच में कहीं भी और, ठीक है। तो मतलब बॉडी ऐसा नहीं है कि रुकी हुई है, चल रही हो सकती है, ठीक है। अगला देखो, अगला अपने को लिखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना है, और सेम ही टाइम बोल रखे हैं। अब भाई जैसे पोजीशन अपनी आई है टाइम के साथ साथ, पोजीशन की इक्वेशन थी एक टाइम के साथ, तो अगर अपनी इक्वेशन आ जाए t एंड v में, मतलब टाइम एंड वेलोसिटी में अगर इक्वेशन आ जाए तो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे वेलोसिटी आता रहेगा, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे वेलोसिटी आता रहेगा। तो भाई अपने पास वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है d ऑफ x बाई डी टी, मतलब x का डिफरेंशिएशन t के साथ,
एक्स का डिफरेंशिएशन टी के साथ। अब एक्सप्रेशन एक्स की दे रखी है और टी की दे रखी है, तो देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, ठीक है, ऐसी एक्सप्रेशन है। अगर इसमें पूरी एक्सप्रेशन को टी से डिफरेंशिएट कर दो, अगर इसको पूरी इक्वेशन को टी से डिफरेंशिएट कर दें तो एलएचएस में क्या आएगा? एलएचएस में आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो dx बाई डी टी बन गया। dx बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी। चाहिए क्या अपने को? वेलोसिटी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर डिफरेंशिएट किया है तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल का साइन रहेगा। तो राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएट कर दो। किससे करो? टी से ही। तो 2t माइनस 2, सिंपल, 3 कांस्टेंट है, उड़ गया। तो ये क्या आ गया अपने पास? dx बाई डी टी का मतलब क्या है? dx बाई डी टी का मतलब ही क्या है? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अपने पास अब क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 2t माइनस 2, मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें टाइम अगर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में अगर t की वैल्यू पुट करेंगे तो आउटपुट क्या बनेगा? वेलोसिटी बनेगा। आउटपुट क्या बनेगा? सिंपल, वेलोसिटी बनेगा। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पुट करो, 2 इंटू 0 माइनस 2, कितना आ गया? माइनस 2। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 पे पुट करो, 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 2। तो एक बार वेलोसिटी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, एक बार प्लस 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। सिंपल बात है। ठीक है, तो बस ध्यान क्या रखना है, एक्स टी इक्वेशन दे रखे, डिफरेंशिएट करेंगे अगर एलएचएस में v बन जाएगा, dx बाई डी टी इज v। ठीक है, अगला तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कर रहा है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो। तो क्या करें भाई? एक्सेलरेशन का अपने पास फॉर्मूला जो है वो है डी बाई डी टी, मतलब v का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ। और ये v कौन सा v है? ठीक है, ये कोई किसी पॉइंट का वेलोसिटी नहीं होगा, है ना, किसी पॉइंट का वेलोसिटी नहीं होगा। जैसे एक पार्टिकल भाग रहा है ऐसे, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी +2 है मान लो, और यहां पे -2 है। ठीक है, ऐसा सा ही कुछ दिख रहा है ना, पहले माइनस थी फिर प्लस होगी, तो टेंशन नहीं। ठीक है, अब कोई बोले कि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू तो 2 पुट करूंगा मैं, तो अगर v की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो v तो कांस्टेंट दिखेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 आएगा वो तो। ठीक है, तो ये किसी टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू नहीं लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? v इंस्टेंटेनियस की एक्सप्रेशन, इक्वेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस लिखना है। ठीक है, सो v इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन कहीं दिख रही है अपने को? हाँ, कुछ देर पहले निकाली थी हमने, है ना, यही तो लिखी है। यही क्या है? ये जो लिखी v इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को उठाओ, v क्या है अपना? 2t माइनस 2 है। ठीक है, अब अगर a बनाना है, इसमें कहीं भी a अगर बनाना है तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे t के साथ। तो दोनों तरफ क्या करो? t से डिफरेंशिएट कर दो। ये क्या बन गया? dv बाई डी टी, 2t का डिफरेंशिएशन 2 का उड़ गया, एंड dv बाई डी टी ही क्या है? यही क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो अपने आप से अपने पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, हम तो एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे थे ना, जैसे हम यहाँ पे v की एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे थे, टाइम में आई। a की भी एक्सप्रेशन ही निकालना चाह रहे थे, बट टाइम आया ही नहीं। टाइम नहीं आया, इसका मतलब टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, एक्सेलरेशन +2 ही है। अगर इक्वेशन को सोल्व करके, मतलब एक्सप्रेशन को सोल्व करके अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 0 पर भी एक्सेलरेशन 2 है, t इज इक्वल टू 2 पर भी एक्सेलरेशन 2 ही है। बात क्लियर? बहुत सिंपल सवाल है। पहले x t इक्वेशन थी, x t में अगर टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो x ही देगा, फिर v t बनानी पड़ी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, LHS का डिफरेंशिएशन v बन गया। ठीक है, फिर v t इक्वेशन आ गई, इसमें टाइम की वैल्यू पुट करोगे v आएगा, फिर v t इक्वेशन को उठाया हमने। ठीक है, ध्यान रखना है, इक्वेशन उठानी है जब डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन को उठाया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो a बन गया। a की वैल्यू में टाइम आया ही नहीं, तो a क्या बन गया? कांस्टेंट ही बन गया। बात सिंपल। ठीक है, जस्ट नोट, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, एक बार अगर मतलब इसको अभी पॉज करोगे, मेरे को यहीं पे रोक दोगे और सवाल को अपने आप से सोल्व कर दोगे, तो दिमाग भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, पॉज करके अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, जस्ट पॉज, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। देखो भाई फिर से सेम ही बात है, एक्स टी एक्सप्रेशन दे रखी है अपने को, पोजीशन बतानी है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बतानी है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस बताना है। तो अपने पास अगर एक्स टी इक्वेशन है तो हम उससे टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, पोजीशन ही आएगी। वी टी इक्वेशन अगर है तो उसमें टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, वी ही आएगा। ए टी इक्वेशन से ए ही आएगा। तो इसके अंदर एक्स टी इक्वेशन को उठाओ पहले, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वेयर प्लस 3, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये एक्स टी इक्वेशन है, इससे अपना पहला सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट दूसरे पे आते हैं। दूसरा सवाल करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो dx बाई डी टी बना, राइट में t का t से ही करना है, तो 3t स्क्वेयर प्लस 2 2 4t एंड 3 का डिफरेंशिएशन 0। अब dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की एक्सप्रेशन अपने पास आ गई, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो at की एक्सप्रेशन आएगी। इसको फिर से क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, तो बन गया लेफ्ट हैंड साइड में dv बाई डी टी, राइट में 6t, ठीक है, एंड 4t का डिफरेंशिएशन 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 6t प्लस 4, ठीक है। अब पहली एक इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करो, x क्या आएगा, 3 आएगा। t इज इक्वल टू 1 पुट करो, x क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 3 6। तो t इक्वल टू 0 पे एंड t इक्वल टू 1 पे अपने पास पोजीशन आ गई। इसके बाद वेलोसिटी लिखनी है, वेलोसिटी वाली इक्वेशन उठाओ, t 0 पुट करो, t 0 पुट किया तो वेलोसिटी 0 ही है, t इक्वल टू 1 पुट किया तो वेलोसिटी 3 प्लस 1 7 आ गई, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए t 0 पुट किया तो एक्सेलरेशन कितना आया, 4 आया। t इक्वल टू 1 पुट किया तो 6 प्लस 4, a की वैल्यू 10 आ गई। सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रखना है कि भाई पहले एक्सप्रेशन बनानी है, उसके बाद टाइम की वैल्यूज पुट करनी है एंड वी विल गेट द आंसर्स, ठीक है। सो जस्ट नोट, अगला सवाल छापते हैं। तो भाई इसके बाद क्या है ना कि अपने को कई बार एक्सप्रेशन दे के एवरेज वेलोसिटी पूछ लेते हैं, एक्सप्रेशन दे के एवरेज वेलोसिटी पूछ लेते हैं। एक्स टी एक्सप्रेशन दे रखी है तो उससे हम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बना सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कभी भी पूछेगा तो वो हमेशा ही 2 टाइम देगा, 2 टाइम के बीच की एवरेज पूछेगा। जैसे इंस्टेंटेनियस में तो क्या बोलेगा कि t1 पे बताओ, इंस्टेंटेनियस है वो तो उसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, ठीक है। बट अगर वो बोले कि t1 से लेके t3 तक की वेलोसिटी बताओ तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि 1 से 3 वेलोसिटी तो चेंज होती जा सकती है, 1 पे अलग हो सकती है, 3 पे अलग हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी भी बात ध्यान रखनी है अपने को। अगला अपना कंसेप्ट बनेगा इसमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन भी बन सकता है, ठीक है। तो देखो अब सेम ही एक्सप्रेशन दे रखी है, मान लो x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2, एक ऐसी एक्सप्रेशन दे दी अपने को और बोला गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2। सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, t0 से t2 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 1 से 2 एक इंटरवल है, 1 से 2 क्या है, एक इंटरवल है, कोई क्षण नहीं है, अंतराल है। अंतराल है तो उसमें वेलोसिटी एवरेज पूछ सकता है, वो सिंपल है, क्योंकि अंतराल में इंस्टेंटेनियस तो नहीं पूछ सकता ना, 1 पे अलग है, 3 पे अलग है, सिंपल बात है, 2 पे अलग है। तो अगर अपने को ऐसा कुछ मिल जाए कि ना 2 टाइम बोल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे मान लो x पोजीशन पता लग जाए अपने को, t इज इक्वल टू 0 पे अगर पोजीशन पता लग जाए एंड सिमिलरली t इज इक्वल टू 2 पर भी पोजीशन पता लग जाए, ठीक है। मतलब t इज इक्वल टू t1 पर पता लग जाए, t इज इक्वल टू t2 पर पोजीशन पता लग जाए, है ना। तो क्या लिख सकते हैं आप, अब तो एवरेज वेलोसिटी लिखी जा सकती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन या टोटल टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का क्या रिलेशन है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है, देखो बड़ा सिंपल है, टेंशन मत लेना।
ठीक है, पहले एक गाड़ी मान लो x1 पोजीशन पे है, फिर चली गई x2 पोजीशन पे, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, है ना, पॉजिटिव ही आएगी ना। x2 की वैल्यू मान लो 5 है, x1 की वैल्यू 2 है, तो क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट, 5 माइनस 2 दैट इज 3, ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि x1 की वैल्यू 5 है एंड x2 की वैल्यू 2 है, ठीक है, x2 की वैल्यू मान लो 2 है, उल्टा बोल दिया हमने, तो x1 मतलब इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कहां थी 5, एंड x2 मींस फाइनल पोजीशन, वो क्या बन गई 2, पीछे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कहां बनेगी, ये बनेगी डिस्प्लेसमेंट, तो यही बनी ना, 5 से 2 आया है। तो इसमें भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 ही लिख सकते हैं। x2 क्या बनेगा 2, x1 क्या बनेगा 5, क्या बना -3, तो माइनस तो आना ही चाहिए था ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन है। सो ये डिस्प्लेसमेंट -3 होगी एंड ये डिस्प्लेसमेंट +3 होगी। तो करना क्या है अपने को, सिंपल क्या करना है डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सो ये क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हम वेक्टर्स में भी लिख चुके हैं बाकी, डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी एवरेज बनेगी x2 माइनस x1 बाय टाइम टेकन t2 माइनस t1, सिंपल। तो अब सवाल पे आते हैं, सवाल पे आओ। सवाल में अपने पास xt एक्सप्रेशन दे रखी है, तो उससे हम पोजीशन और टाइम लिख सकते हैं ना साथ साथ। तो पहला टाइम कितना है, t0 है, और दूसरा टाइम t = 2 है। तो t0 पर पोजीशन निकालने के लिए क्या करें, इक्वेशन उठाओ पोजीशन वाली, x = t² + 2, t0 पुट किया तो x आ गया अपना 2, तो x = 2 पर थी गाड़ी, कब, t0 पर। अगला टाइम t = 2 है, t = 2 पर सेम पुट करेंगे, t² + 2, तो x अपना बन गया 4 + 2 दैट इज 6, सो 6 बन गया, ठीक है। क्या दिख रहा है अपने को, पहले गाड़ी थी x = 2 पे, फिर गाड़ी है x = 6 पे, तो इसमें ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, x0 कहाँ है, x0 तो कहीं भी लिख सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो इससे 2 पोजीशन पीछे यहाँ पे x0 है, ठीक है, 2 पोजीशन पीछे x0 है, ठीक है। उससे ज्यादा मतलब नहीं पड़ा अपने को, क्योंकि जो अपने को डिस्प्लेसमेंट लिखनी है वो क्या लिख सकते हैं, 6 - 2, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अपने पास जो आ गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी एवरेज अगर लिखें तो 6 - 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड, 4/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, सिंपल भाई। एवरेज वेलोसिटी में ध्यान क्या रखा हमने, 2 पोजीशन निकालनी पड़ी, 2 पोजीशन निकालनी पड़ी, उन पे 2 अलग अलग टाइम पे निकालनी पड़ी, पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आ गई, टाइम को सब्ट्रैक्ट करके टाइम आ गया एंड वी गॉट एवरेज वेलोसिटी। बात क्लियर, ठीक है, जस्ट नोट, आगे लिखते हैं। देखो भाई सेम सी टाइप का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें दोनों सवाल एक साथ कर दिए हमने। xt एक्सप्रेशन दे रखी है, तो पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम t = 1 to t = 2, दूसरे में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट t = 1 एंड t = 2। तो देखना दूसरे के 2 आंसर आएंगे, पहले का एक ही आएगा, क्योंकि 1 से 2 तो एवरेज होगी ना, 1 से 2 एवरेज ही पूछ रहा है वो, एंड इंस्टेंटेनियस 1 पे अलग हो सकती है एंड 2 पे अलग हो सकती है। बात क्लियर है। तो देखो पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे x2 - x1 बाय t2 - t1, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। क्या करें, t = 1 पर x निकालो, x की वैल्यू क्या बनेगी, 1 - 2 + 3, 1 - 3 + 2 क्या बन गया, 0 बन गए, तो सिंपल। अगला लिखो t = 2 पर x क्या बनेगा, 2 × 2 4 - 3 + 2, ठीक है, 4 - t2 पुट किया इंटू 2 + 2, तो ये क्या बन गया, 4 + 2 6 - 6, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो t = 2 पर एंड t = 1 पर दोनों पर ही x कितना है, 0 आ गया ठीक है। इसका मतलब ऐसा बहुत बार हो सकता है अपने पास, है ना, गाड़ी आगे जा रही हो पीछे आ जाए, आगे जा रही हो पीछे आ जाए, तो एक पॉइंट पर
दो टाइम पे आ सकती है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पर भी, t इज इक्वल टू 1 पर भी कितना है, x इज इक्वल टू 0 ही है, एंड t इक्वल टू 2 पर भी x कितना है, 0 ही है। तो गाड़ी आगे गई होगी, वापस आ गई होगी, ऐसा हुआ होगा, है ना। लिखना तो अपने को क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होगा क्या, वेलोसिटी है, ध्यान रखना, स्पीड अगर पूछे तो चेंज हो जाएंगी चीजें। एवरेज वेलोसिटी अपने पास आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0 हुई, टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड, क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी, 0। तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ गई, कब से कब, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2। बट यहां देखो अगला सवाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, दोनों इंस्टेंट पर वेलोसिटी। अब क्या फील हो रहा है, हो सकता है कि t इक्वल टू 1 पर पॉजिटिव वेलोसिटी हो, t इक्वल टू 2 पर नेगेटिव हो, या ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसे गए हो, है ना, वो भी पॉसिबिलिटी थी ना, पीछे जाके आगे आया हो, तो फिर उल्टा हो जाएगा दोनों ही। तो क्या फील हो रहा है कि एक टाइम पर पॉजिटिव वेलोसिटी आनी चाहिए, दूसरे पर नेगेटिव आनी चाहिए, ऐसे डायग्राम से जस्ट फील हो रहा है अपने को, ठीक है। तो अपन तो पूरा सोल्व करके देखेंगे। सो v इंस्टेंटेनियस जो भी है उसका फॉर्मूला dx/dt है। तो मतलब x का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, तो x की एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, तो x इज इक्वल टू सेम ही टी स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 2 उठाएंगे, वेलोसिटी इज dx/dt इज इक्वल टू 2t माइनस 3। तो क्या आ गया, vt एक्सप्रेशन आ गई। इसमें अगर टाइम की वैल्यू अपन 1 पुट करते हैं तो वेलोसिटी आएगी 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगी, और अगर इसमें t की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो आएगी 4 माइनस 3 दैट इज 1, ठीक है। तो जैसा हमने ड्रॉ किया उसका उल्टा है, बेसिकली उसका उल्टा है, मतलब ऐसा नहीं है केस, ऐसा केस है। तो पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, t इज इक्वल टू 1 पर एंड t इज इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई है, बट पोजीशन सेम ही है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो है 1 पे भी 2 पे भी, बट 1 से 2 एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। अच्छा, एक और बात अंदाजा हो गया होगा कि इसमें अगर एवरेज स्पीड पूछ लेते तो थोड़ा सा पंगा ज़्यादा हो जाता, उसके बारे में अभी बात करते हैं, नोट करो इसको। सो गाइस, नेक्स्ट वी कैन हैव प्रॉब्लम टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन एक ही बात है, ज़्यादा फील नहीं करना उसको। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन पहली बात तो किसी इंटरवल में होगा, इंटरवल में होगा, ठीक है। इंटरवल में 2 टाइम होते हैं, t इज इक्वल टू t1, t इज इक्वल टू t2, मतलब 2 इंस्टेंट होते हैं। तो अगर अपने पास t1 पर वेलोसिटी आ जाए, t1 पर वेलोसिटी आ जाए v1 मान लो, t2 पर वेलोसिटी आ जाए v2, तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी, v2 माइनस v1, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कोई पूछे तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, सिंपल। तो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, सिंपल है। जैसे एवरेज वेलोसिटी हमने क्या लिखा था, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ऐसे ही एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। तो अब देखो सवाल अपने पास ऐसा ही हो सकता है, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 9t प्लस 2, ऐसा एक सवाल है। अपने को इसमें एक्सेलरेशन बताना है एवरेज फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2। तो सेम सही सवाल है भाई। पहले केस में क्या आएगा, एक ही एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि 0 से 2 एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक इंटरवल का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। दूसरे में इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, 1 पे अलग आएगा, 2 पे अलग आएगा, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, मतलब t1 पे v1 पता होना चाहिए एंड t2 पे v2 पता होना चाहिए। एंड ये v1 v2 क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये, एट t इज इक्वल टू t1 एंड t इज इक्वल टू t2, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सिंपल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 टाइम पे कैसे निकलेगी, अगर अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हो टाइम के साथ, तो टाइम पुट करो, v आता रहेगा। तो क्या दिखा अपने को, यहां से क्या फील आया कि भाई पहले अपने को vt इक्वेशन चाहिए, तभी 2 टाइम पे वेलोसिटी आएगी। तो vt इक्वेशन कैसे आएगी, xt इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो,
ठीक है। एक्स टी इक्वेशन ये रही, टी क्यूब प्लस 3t² प्लस 9t प्लस 2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, LHS में बनेगा dx/dt, यही क्या होता है, वेलोसिटी होता है। 3t² प्लस ये 6t बन जाएगा प्लस 9 बन जाएगा। बन गया भाई, ये क्या बन गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक इक्वेशन आ गई। इसमें टाइम की वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी बताता रहेगा, साथ में कौन सी वेलोसिटी बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि हर एक टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग बता सकता है, इंस्टेंटेनियस ही आएगी। तो t इज इक्वल टू 0 पर v कितना बनेगा, 9 बन जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पर v कितना बनेगा, 4 तिये 12 प्लस 12 प्लस 9, 12 12 24 और 9 33 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दो टाइम पे हमने वेलोसिटी लिख दी, एक्सेलरेशन सिंपल, एवरेज एक्सेलरेशन, दो वेलोसिटीज 33 माइनस 9 डिवाइडेड बाय टाइम 2 माइनस 0, तो 24/2 दैट इज 12। आ गया अपने पास आंसर, ठीक है। क्या आ गया, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया भाई, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन, वी एवरेज लिख दिया था मैंने, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो लगा ही सकते हो। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल तो सिंपल है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब बनेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv/dt, है ना। तो v का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, तो v किसका, v की इक्वेशन का, v की इक्वेशन का टाइम के साथ, तो v की इक्वेशन ये रही अपने पास। तो v इज इक्वल टू 3t² प्लस 6t प्लस 9, ये इक्वेशन ऐसी दे रखी है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt, डिफरेंशिएशन कर दो बस इसका, यहां बन जाएगा 6t प्लस 6, सिंपल। अब ये क्या बन गया अपने पास, at इक्वेशन बन गई। इसमें अगर टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो एक टाइम पे एक एक्सेलरेशन ही आएगा, तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, इंस्टेंटेनियस ही आएगा। तो टाइम 0 पुट किया तो एक्सेलरेशन अपना बन गया 6, टाइम 2 पुट किया तो एक्सेलरेशन अपना बन गया 12 और 6 18, सिंपल भाई। तो दो पॉइंट्स पर अलग अलग एक्सेलरेशन आ गया और दो पॉइंट्स के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन भी लिख दिया, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखनी है, जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो अपने को x में जाना पड़ेगा, और सेम ही जब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो v में जाना पड़ेगा, सिंपल, जस्ट नोट। अगला देखते हैं, अपने को कई बार Vx इक्वेशन भी दी हो सकती है। Vx इक्वेशन देखो, अभी तक अपने पास कौन कौन सी इक्वेशन आई, xt इक्वेशन थी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं Vt बनती है, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं At बनती है। तो अपने जो भी वेरिएबल्स हैं x, v एंड a टाइम पे डिपेंड कर रहे थे, बट कई बार अपने पास ऐसा सवाल हो सकता है कि वेलोसिटी और x में रिलेशन दे रखा हो, वेलोसिटी और x में टाइम ना हो, तो अपने को एक्सेलरेशन बताना है। और बताना क्या है, एक्सेलरेशन। तो देखो यहां से एक बार फील करना कुछ बात को, x क्या है, पोजीशन, एंड v है वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो देखो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मतलब एक पोजीशन पे अलग वेलोसिटी, अगली पे अलग, अगली पे अलग। इसका मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी देयर, होना चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी x के साथ चेंज हो रही है। बट जो एक्सेलरेशन होता है वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे उसको देखो ध्यान से। तो सबसे पहले ये देखो भाई, निकालना कौन सा एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकालना, इंस्टेंटेनियस निकालना है। एट बोला है, एवरेज में क्या बोलेगा, फ्रॉम बोलेगा, फ्रॉम t1 टू t2, t1 से t2 एक ही आएगा फिर ना। इसमें क्या है, दो आएंगे अपने पास, क्योंकि दो जगह अलग अलग है। अब अपने पास इसके लिए एक्सप्रेशन कौन सी है, एक्सेलरेशन dv/dt आप लिखते हैं, इसको dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, dx/dt को क्या लिख दिया, v, ऊपर रह गया dv, नीचे रह गया dx। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv/dx। ये एक्सप्रेशन बहुत काम की है। देखो भाई क्या है ना कि जेईई मेंस में सबसे ज़्यादा सवाल इस एक्सप्रेशन से आए हैं, ठीक है, क्योंकि लोग ऐसे भूल जाते हैं, dv/dt याद रहता है, ये भूल जाते हैं कि v dv/dx है, खाली dv/dx नहीं है। dv/dx क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x, एक्सेलरेशन नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो बस यहाँ पे क्या करना है
इससे भी अपने पास एक्सप्रेशन आएगी, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स से एक्सप्रेशन आएगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी की क्या एक्सप्रेशन, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। v का डिफरेंशिएशन x के साथ है, तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए सबसे पहले v की वैल्यू पुट करो। v की वैल्यू कितनी है अपनी, ये रही x प्लस 2, साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, dv बाई डी एक्स, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो dv बाई डी एक्स कहाँ से आएगा, dv बाई डी एक्स कैसे आएगा, अगर अपने पास vx एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x से, t से कर रहे थे अब x से कर देंगे इसको। अगर x से डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो LHS में बनेगा dv बाई डी एक्स, और RHS में x से ही कर रहे हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का 0, सो dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, सो dv बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ गई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू ये तो 1 आ गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 2 ही आ गई। सिंपल है, अब x की वैल्यू पुट करो। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा। बात सिंपल है। ठीक है, चलो एक और सवाल ऐसा हिसाब देता हूं मैं, देखना ध्यान से भाई। v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा दे रखा अपने को। ठीक है, अपने को बताना है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 बताना है, लेट से 0 लिख दो, आसान रहेगा। t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन अपने को लिखना है। तो सबसे पहले यही बात देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, ये एक टाइम पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सप्रेशन आनी चाहिए अपने पास, मतलब टाइम नहीं पूछ सकता सॉरी इसमें, क्योंकि x के साथ चल रहा है एट x इक्वल टू 0, मतलब किसी पोजीशन पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक पोजीशन पर एक्सेलरेशन का मतलब इंस्टेंटेनियस ही है ना, एक पोजीशन मतलब एक ही टाइम पे तो आएगा उस पोजीशन पे, मतलब 2 पे भी आ सकता है, बट स्पेसिफिक एक पोजीशन, तो उसी इंस्टेंट पे जब उस पोजीशन पर वो था, तो ये भी क्या इंस्टेंटेनियस ही है। बस अब एक्सेलरेशन लिखो v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें v की वैल्यू अलग से पुट करनी पड़ेगी, ऐसे की ऐसे, v तो यही है 2x प्लस 3। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, vx एक्सप्रेशन उठाओ, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट कर 2x के साथ, सो 4x प्लस 2। ठीक है, ये क्या बन गया 4x प्लस 2। सो एक्सेलरेशन की इक्वेशन अपने पास क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 2, ये क्या बन गई एक्सप्रेशन। x में एक्सप्रेशन आ गई। अब कोई बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, ये 0 0 3 बन जाएगा और अगला 2 बन जाएगा, कितना आ गया 6 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई x पूछे तो फिर भी बता सकते हैं। ठीक है, और x की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा। बात सिंपल है, तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइंडिंग डिस्टेंस। अब की बात डिस्टेंस निकालना पंगा है। पंगा क्या है डिस्टेंस निकालने का, तो भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब हो जाती हैं, या तो पाथ ही टेढ़ा मेढ़ा हो या फिर पाथ आगे पीछे हो। दोनों केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकती है। अब डिस्प्लेसमेंट तो लिखना सिंपल है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ है ना। मैं बोलूं कि x इक्वल टू 2 पर एक बार पार्टिकल था, फिर आगे गया, फिर यहां पे पहुंच गया x इक्वल टू 3 पे। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो 1 ही है खाली, डिस्प्लेसमेंट कितना खाली 1 है, बट डिस्टेंस तो ये पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ है, मतलब अपने को देखना पड़ेगा कितनी आगे तक गया। तो लेट से ये गया x इक्वल टू 5 तक, मान लेते हैं x इक्वल टू 5 तक गया। ठीक है, तो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट बोल ले तो सिंपल बोल लेंगे +1, साइन के साथ लिखनी होती है ना अपने को, एंड डिस्टेंस बोल लेंगे तो 2 से 5, 3 मीटर ऊपर की डिस्टेंस होगी एंड 2 मीटर नीचे होगी, तो 3 + 2 5 होगी। तो जो अपना चेंज इन पोजीशन है
वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो अपना सीधा होता है x2 माइनस x1, बट डिस्टेंस ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस में अपने को पूरा पाथ देखना पड़ता है। सिंपल है, ये ऐसा नहीं होगा, तो पूरा पाथ देखना पड़ेगा। तो पाथ देखना है तो ऐसे हम सवाल पहले एक्सप्रेशंस के साथ कर चुके हैं। तो पाथ होगा कैसा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पाथ नहीं होगा। टेढ़ा मेढ़ा नहीं मतलब आगे पीछे जाने वाला ही पाथ होगा फिर तो अगर अपने को ये दो पोजीशन तो पता लग ही जाएंगे ना, जैसे टाइम की वैल्यू 0 पुट करो, पोजीशन पता लग गई, 4 पुट करो, पोजीशन पता लग गई, ये दो पोजीशन तो पता लग गई। अगर ये पोजीशन भी पता लग जाए, कहीं से मुड़ा हो तो अगर पता लग जाए कि हाँ मुड़ा है कहीं से, ठीक है, आगे जाके मुड़ा है, तो हम डिस्टेंस भी निकाल पाएंगे। तो फिर अपने को 3 कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो भाई इस सवाल को अपन कैसे सोचेंगे। ठीक है, सवाल इंटरेस्टिंग सा है, नोट करते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक बार सारी चीजें लिख के देख लेते हैं। पहले पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन एट x इक्वल टू पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, x क्या बनेगा, -3 बनेगा। एंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 4, x क्या बनेगा, 16 -8 -3, तो 16 में से कितने गए, 11 गए, 5 मीटर। ठीक है, तो दो पोजीशन तो आ गई अपने पास, इनिशियल पोजीशन भी आ गई, फाइनल पोजीशन भी आ गई। ये अपनी x1 है, ये x2 है, ठीक बात है। बट इससे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट लिखो तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। सो 5 माइनस साइन के साथ लिखना है भाई, पोजीशन साइन के साथ लिखना है, क्या बनेगा, 8 मीटर बनेगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट है। बट डिस्टेंस लिखना है तो अपने को थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा। लंबा काम कैसे, ये देखो भाई कि इसके एक बार वेलोसिटी देख लेते हैं। अभी तो दो पोजीशन आई है, दो पोजीशन से अपने को कुछ ज़्यादा पता नहीं लगेगा, मैं ऐसे मार्क करके देख लो। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर x कितना था, -3 था। एंड t इज इक्वल टू 4 पर x कितना है, 8 है। ठीक है, तो एक पोजीशन यहाँ है, एक पोजीशन यहाँ है। अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम कब होंगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम कब होंगी, जब ये पार्टिकल बिल्कुल सीधा आ जाए, यहां तक पहुंच के रुक जाए या चलता भी रहे। इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही होंगी। अलग अलग कब हो सकती हैं, अलग होने के लिए देखो भाई अलग अलग केस बन सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलग होने के लिए। t0 t4, अगर ऐसा हो जाए कि पहले पार्टिकल जाए पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ ऐसे आ जाए, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी अलग अलग, सिंपल। तो इस केस में डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि भाई t0 से आगे की तरफ ही चले एंड t4 पे क्या हो कि आगे निकल जाए, मतलब ऐसे आके ऐसे वापस आ जाए, तो भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो अब क्या करो, देखो क्या दिख रहा है अपने को, t0 पर वेलोसिटी अगर पॉजिटिव हो, है ना, तो ये कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी। t0 पर अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो, तो पहले t0 पर वेलोसिटी देखो। t0 पर वेलोसिटी देखने के लिए क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी है, तो एक बार vt इक्वेशन बनाओ। सो vt इक्वेशन बनाने के लिए क्या है, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 2t है, -3 है। वेलोसिटी क्या होगा, dx बाई dt होगा, ये बनेगा 2t माइनस 2, 2t माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, बस यही बन गया। अब जो वेलोसिटी है वो 2t माइनस 2 है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी आ गई। अब टाइम 0 पर वेलोसिटी अपना कितना है, -2 है। एंड टाइम 4 पर वेलोसिटी कितना है, 4 माइनस 2 6 है। तो यहां से देखो क्या दिख रहा है अपने को, कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाला केस लग रहा है, t0 पर वेलोसिटी पीछे की तरफ है। ठीक है, ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस भी नहीं है। t0 पर वेलोसिटी पीछे की तरफ है, कितनी वेलोसिटी है, -2। एंड t4 पर वेलोसिटी है +6,
है ना। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, पहले पीछे गया होगा फिर आगे आया होगा, सिंपल बात है। अच्छा एक बार ना एक्सेलरेशन भी देख लो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहले पीछे गया हो फिर आगे गया हो फिर ऐसे आया हो, तब तो डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो चेक करने के लिए एक बार एक्सेलरेशन भी देखते हैं। हमने पहले जो सवाल कर चुके हैं उनके अकॉर्डिंग ही थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम। तो एक्सेलरेशन के लिए ए टी एक्सप्रेशन चाहिए, तो वी टी का डिफरेंशिएशन कर दो। वी टी अपने पास है, ये रही, v इज इक्वल टू 2t माइनस 2 है। ए क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन गया, 2 बन गया, सिंपल। क्या आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया और 2 आ गया। ठीक है, अब हम मोशन को थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, अब अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, देखना। ठीक है, ये नोट नहीं किया तो नोट कर लो एक बार। कर लिया, मिटा दिया मैंने तो। देखो भाई क्या दिख रहा है अपने को कुछ ये दिख रहा था, ये भी हटा दिया मैंने। अब बताओ क्या दिख रहा है, फिर हटा दो, बताते रहो। क्या हो रहा है कि भाई t इज इक्वल टू 0 पर, चलो गाड़ी मान लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। t इज इक्वल टू 0 पर गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -2 है। एंड एक्सेलरेशन कितना है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इस तरफ है। ठीक है, तो कैसा सा हो रहा है ये एक्सेलरेशन, मान लो किसी आंधी की वजह से ही आ रहा है, तो क्या होगा कि पहले गाड़ी पीछे जाएगी कुछ देर तक, फिर आगे आएगी, फिर आगे आएगी। अच्छा ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, और ये पॉइंट अपना सी आ गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ए से बी, स्पीड 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 होता है ना, स्पीड स्पीड स्पीड, ए पर वेलोसिटी पीछे है एंड एक्सेलरेशन आगे है ना, तो फोर्स आगे लग रहा है तो स्पीड घटेगी, ए से बी स्पीड घटेगी। बी से सी क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि बी के बाद वेलोसिटी इस तरफ आ गई है, बी के बाद तो वेलोसिटी आगे की तरफ आ गई ना, एंड एक्सेलरेशन भी आगे है, तो स्पीड अब बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है, ए से बी तो स्पीड घटती जा रही है एंड बी से सी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ए से बी अगर घटती गई है तो बी पर स्पीड कितनी हुई है, बी पर वेलोसिटी या स्पीड 0 हुई है। यही काम की बात है, जो जहां भी टर्निंग पॉइंट होंगे वहां पे एक बार वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर ऐसा केस है तो यहां वेलोसिटी 0, ऐसा केस है तो यहां वेलोसिटी 0, और अपने को यही पोजीशन निकालनी है जिस पोजीशन पर क्या पता लग गया अपने को कि वेलोसिटी 0 है। ए पर वेलोसिटी पीछे की तरफ है 2, घटती रहेगी 0 हो जाएगी, फिर पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी, फिर वो बढ़ती रहेगी, यहां तक पहुंच जाएगा पार्टिकल। सिंपल है। तो अगर अपने को ए बी डिस्टेंस पता लग गई, ठीक है, तो बहुत सारी डिस्टेंस अपने को पता लग जाएंगी। ये कोऑर्डिनेट अपने को पता ही है पहले, कितना है ये, x इज इक्वल टू कितना है लिखा था हमने, -3 था, एंड ये था x इज इक्वल टू 8। तो ये डिस्टेंस तो अपने को पहले ही पता है, 5 मीटर है। तो अगर ये वाली डिस्टेंस भी पता लगी तो काम हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाली डिस्टेंस के लिए इस पॉइंट को उठाओ एक बार। इस पॉइंट पर क्या पता लगा अपने को, बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है। कैसी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला उठाओ। फॉर्मूला में यहाँ पे क्या बना है, वेलोसिटी इज 2t माइनस 2। ठीक है, एंड वेलोसिटी ही कितना है, 0। सो 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 सेकेंड। तो मतलब t इज इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी 0 है, एंड वेलोसिटी 0 कहाँ है, बी पॉइंट पर। सिंपल। तो बी पॉइंट पर टाइम कितना है, 1। क्या बात करी हमने कि जो बी पॉइंट है उस पर वेलोसिटी क्या होनी है, 0, एंड वेलोसिटी 0 कब होनी है, टाइम 1 पर। तो बी पॉइंट पर, ठीक है, जब गाड़ी बी पॉइंट पर है तो टाइम कितना है, 1 सेकेंड है। टाइम कितना है, 1 सेकेंड है। अब फाइनल अपने को अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लग जाए, x पता लग जाए, x ऑफ b, तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस ये इक्वल ही होगी, फिर पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। तो अपने को अब क्या करना है कि भाई t इज इक्वल टू 1 पर पोजीशन बतानी है, t इज इक्वल टू 1 पर पोजीशन बतानी है, बस उससे काम अपना निकल जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1 जब हुआ तो पॉइंट B है और उस पर x क्या होगा, t स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 3 है। टाइम 1 पुट कर दो, टाइम 1 x अपना
1 -2 -3 -5 +1 +4 हो गया, सॉरी -4 हो गया, -4 हो गया। ठीक है, तो बस फोटो बना दो अब सीधा अपने पास आंसर है। तो पहले पार्टिकल यहाँ पे है, टाइम इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल चल पीछे रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है उसका -3। ठीक है, इसके बाद वो कुछ टाइम पीछे चला, कितने टाइम तक पीछे चला, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक पीछे चला। कौन से कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया, -4 पे पहुंच गया। फिर आगे भागा, वेलोसिटी 0 के बाद आगे भागा। t इज इक्वल टू फाइनल टाइम कितना था अपना, 2 सेकेंड था। ठीक है, 2 सेकेंड पर x कितना आया था, +8 आया था, +8 आ गया था। ठीक है, यही आया था ना। एक मिनट देख लेते हैं, 2 पे x चाहिए अपने को, सो 4 -4 सॉरी और t इज इक्वल टू 2 पर, 4 पर पूछ रहा था मैं, 4 पर पूछ रहे थे। तो यहाँ पे बनेगा 16 -8 एंड -3, 16 -11 दैट इज 4। ठीक है, मतलब 5, सॉरी 5 आया था। ठीक है, तो देखो अपने पास कोऑर्डिनेट सारे आ गए हैं। ठीक है, टाइम भी सारे आ गए हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी बनी, ये डिस्टेंस बनी 1 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी बनी 1 मीटर, और ये कितनी बनी 8 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस अपने पास कितनी बन गई, डिस्टेंस अपने पास 1 + 1 2 1 + 1 + 8। ठीक है, दैट इज 10 मीटर। सिंपल आंसर। ठीक है, पता नहीं सिंपल था कॉम्प्लिकेटेड था, बट एक बार, ठीक है, एक बार नोट करो, अगला सवाल छापते हैं, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। सो गाइस, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। देखो क्या दे रखा है, xt एक्सप्रेशन दे रखी है, टाइम के साथ पोजीशंस दे रखी है, अपने को डिस्टेंस बतानी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बतानी। ठीक है, तो सेम सा ही सवाल है। तो सबसे पहले एक बार मार्क करके देखो कि क्या क्या अपने को दिख रहा है। ठीक है, फिर अपन 2 पोजीशन दिखेंगी। टाइम 0 पर पोजीशन कितनी है, टाइम 0 पर x कितना है, 0 है। टाइम 3 पर x कितना है, 12 -9 दैट इज 3 मीटर, 3 मीटर है। ठीक है, तो t0 पर x अपना कितना है 0 एंड t3 पर x कितना है 3 मीटर। ठीक है, सही लिखा, 4 3 12 -9। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, वेलोसिटी 0 कहाँ होनी है, 4 -2t t2 पे हो जानी है। ठीक है, तो अपने पास 2 पोजीशन आ गई भाई। तो 2 पोजीशन से क्या निकाल सकते हैं अपन, 2 पोजीशन से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। सिंपल बात है। तो डिस्टेंस के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि भाई हो सकता है गाड़ी ऐसे गई हो सकता है ऐसे गई हो, दोनों केस हो सकते हैं। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी देख लो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी देख लो, और एक्सेलरेशन देख लो, तो उनसे काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन v इंस्टेंटेनियस के लिए काम करते हैं। v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, dx/dt, मतलब x का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ 4 - 2t। सिंपल। तो t0 पुट करो, t0 पुट किया तो वेलोसिटी आई +4 एंड t इज इक्वल टू 3 पुट किया तो वेलोसिटी आएगी 3, दूसरा टाइम है ना, 4 - 6 दैट इज -2। ये भी लफड़ा हो गया थोड़ा सा, है ना। t0 पर तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पहले तो गाड़ी आगे जा रही है, कितनी स्पीड से, 4 से। एंड t3 पर ये क्या कर रहा है कि गाड़ी पीछे आ रही है, कितनी स्पीड से, -2 से। तो कैसा केस हो सकता है, t0 पर तो गाड़ी आगे जाएगी और t3 को क्रॉस करेगी, फिर t3 को क्रॉस करके और आगे जाना चाहिए, फिर पीछे आना चाहिए। तो कुछ कुछ अपने को क्या दिख रहा है अभी, ठीक है, कुछ ऐसे मोशन पॉसिबल है, कुछ ऐसा मोशन पॉसिबल है, कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा है। बट इसमें ना अगर एक्सेलरेशन और साथ में देख लो तो सबसे अच्छा रहेगा। एक्सेलरेशन और देख लो, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, मतलब हर एक इंस्टेंट पे निकालना है अपने को। तो v इंस्टेंटेनियस का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, -2 बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन है नेगेटिव। तो अब देखो भाई, अब पाथ की बात करते हैं। स्टार्टिंग में वेलोसिटी अपने पास गाड़ी की पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन था पीछे,
एक्सेलरेशन पीछे था, क्या होगा, पहले गाड़ी आगे जाती रहेगी, फिर किसी एक पोजीशन पे रुकेगी, फिर पीछे आएगी, पहले आगे जाएगी फिर पीछे आएगी। ऐसा पॉसिबल है ना। तो ऐसा ही केस दिख रहा है अपने को, बड़ा सिंपल सा। तो अब अगर ये पॉइंट पता लग जाए, देखो दो पोजीशन अपने को पता लग चुकी हैं, सिर्फ एक पॉइंट और पता लग जाए, एक पोजीशन और पता लग जाए तो डिस्टेंस आ जाएगी। अब इस पोजीशन की कंडीशन क्या है, इस पोजीशन की कंडीशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कंडीशन पे कोई पार्टिकल है या गाड़ी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव होगी, तो पॉजिटिव वेलोसिटी घटती रही होगी, ऐसा पूरा सोच सकते हैं ना। मतलब देखो इस पाथ में आगे जा रहा है वेलोसिटी, आगे है एक्सेलरेशन पीछे, तो स्पीड घटती रहेगी, स्पीड डाउन होती रहेगी। तो इस पॉइंट पर स्पीड एक बार हो गई जीरो होगी, ठीक है। फिर यहां से यहां अगर देखें स्पीड भी पीछे है, या मतलब वेलोसिटी भी पीछे और एक्सेलरेशन भी पीछे, तो यहां तो स्पीड अप होगी पीछे जाते टाइम। तो इस पॉइंट पर क्या बन गई, एक बार स्पीड जीरो या वेलोसिटी जीरो, क्योंकि स्पीड जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो ही है ना। स्पीड क्या है, बिना डायरेक्शन के वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहां पे अपने को पता लग गया वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। और कैसी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। अब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला उठाओ, कहाँ दिख रहा है अपने को इस सवाल में, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस यही है 4 - 2t, ये क्या है, जीरो। तो जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो पुट करी तो क्या दिखा अपने को एक्सप्रेशन से, 2t - 4 = 0, टाइम = 2। तो वेलोसिटी कब जीरो है, 2 टाइम पे, और 2 टाइम देखो इनके बीच में ही आ रहा है, इनके बीच में ही आ रहा है ना। तो हम डायरेक्ट ना ये भी जा सकते हैं कि डायरेक्टली, जैसे हम पिछले सवालों में कर रहे थे ना, कि ये देख लो कि वेलोसिटी जीरो कब हुई। तो वेलोसिटी जीरो अगर इन दो टाइम के बीच में कभी हुई है तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हुई है। और ये वेलोसिटी चेंज मान लो 4 सेकंड पे आता, 4 सेकंड पे आता, तो 0 से 3 तो एक ही डायरेक्शन में चलेगी फिर तो, है ना। तो फिर अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। तो टाइम अपना आ गया 4, टाइम से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x = 4t - t²। टाइम की वैल्यू 2 पुट की, 8 - 4 दैट इज 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, बस अपना आंसर यहाँ पे बन जाएगा। x = 4 आ गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी बन गई, ये वाली डिस्टेंस 0 से 4 मीटर, ये वाली डिस्टेंस 4 से 3 1 मीटर। तो डिस्टेंस अपन क्या लिख देंगे, सीधा सीधा डिस्टेंस अपने पास 4 मीटर प्लस 1 मीटर दैट इज 5 मीटर आंसर, ठीक है। अच्छा, एक ना इसमें एक और सवाल वो पूछ सकता है कि भाई फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड पूछ सकता है वो, फ्रॉम सेम ही दे रखा हो, टाइम 0 से टाइम 3। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 5 मीटर, टाइम कितना लिया, 3 सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड। तो कभी एवरेज स्पीड भी निकालनी हो तो भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, पहले डिस्टेंस निकालनी है। बात क्लियर है, ठीक है। तो जस्ट नोट करो, कुछ सवाल लिखता हूं फिर वो करेंगे बस। But as we have these problems, जैसी प्रॉब्लम्स हमने की हैं बिल्कुल सेम से ही प्रॉब्लम्स हैं, इनको दोबारा से करेंगे, दोबारा से नहीं पहली बार ही करेंगे, दोबारा से तो उनको करेंगे जो हमने कर ली है, ठीक है। देखो जहाँ भी कोई भी दिक्कत आती है सवाल करते टाइम, वीडियो देखते टाइम, तो उसको रिवाइंड करो और दोबारा देख लो और उसको साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। इनका तो क्या करना है, ये तो अपने आप से सवाल करने हैं, ठीक है। एंड यू कैन सेंड मी, यू हैव माई नंबर। 5 सवाल हैं, ठीक है, सेम से सवाल हैं, तो इनको करो, आगे पढ़ते हैं, पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।